नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं श्वेता सिंह। अंतरंग रिश्तों के अंक गणित में उलझे एंटी रेप लॉ बिल को लोकसभा में पेश करने को लेकर सियासी दलों में सहमति बन गई है। बिल के मसौदे को लेकर एक ही दिन में 2 बार सभी दलों की बैठक हुई। बैठक में रेप कानून के बेजा इस्तेमाल की आशंका जताई गई और सबसे ज्यादा विरोध सहमति से रिश्ते बनाने की उम्र घटाकर 16 करने पर हुआ। माना जा रहा है कि सियासी दलों के विरोध के बाद सरकार इसे बढ़ाकर 18 साल करने पर सहमत हो गई है। हम पहले आपका परिचय अपने उन खास मेहमानों से करवा दें जिनसे हम चर्चा करेंगे। ये जानेंगे कि क्या वाकई ये इस लॉ पर सहमति सबकी बनेगी इस बिल पर या फिर नहीं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सत्यपाल चौधरी जी, जो कि खाप की राय हमें बताएंगे। जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया जाट आरक्षण संघ के। और साथ ही हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से रीता बहुगुणा जोशी जुड़ेंगी। हमारे साथ रंजना कुमारी होंगी, जो कि डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर सोशल रिसर्च। सरोज पांडे बीजेपी की तरफ से हमारे साथ। कविता कृष्णन, जो कि सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव विमेंस एसोसिएशन की। इन सब से हम चर्चा करेंगे, जानेंगे इनकी राय। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सख्त कानून को संसद की मंजूरी दिलाने से पहले सभी सियासी दलों की माथापच्ची होती रही। मसला सिर्फ रेप लॉ के मसौदे पर सहमति का नहीं था, बल्कि तमाम सामाजिक मुद्दों को लेकर भी था, जिन्हें लेकर तमाम सियासी दलों के साथ साथ सरकार के भीतर से भी सवाल उठते रहे। आलम ये रहा कि सरकार को 2 बार सभी दलों की बैठक बुलानी पड़ी। बिल को लेकर सहमति तो नहीं बन पाई, लेकिन इस बात पर सभी सहमत हो गए कि मतभेद के मुद्दों का हल संसद में निकाला जाए। यानी मंगलवार को लोकसभा में बिल पेश करने का रास्ता साफ हो गया। सरकार ने जो उचित समझा था, सरकार ने वो किया। आज विस्तृत चर्चा हुई है राजनेताओं के साथ। विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं ने इन मुद्दों पर अपने विचार रखे हैं। मेरा ये मानना है कि हम उन सभी विचारों को समक्ष रख के एक ऐसा कानून कल पेश कर सकेंगे जिस पर आम सहमति बन सकेगी। एंटी रेप बिल को लेकर सर्वदलीय बैठक में सबसे ज्यादा सुझाव 3 मुद्दों पर ही मिले। सहमति से सेक्स की उम्र 18 से घटाकर 16 करने को लेकर सबसे ज्यादा मतभेद दिखा। बीजेपी, टीएमसी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने खुले तौर पर इसका विरोध किया। घूरने और ताकझांक की सजा को लेकर भी कुछ दलों ने असहमति जताई। इसके अलावा एंटी रेप कानून का बेजा इस्तेमाल किए जाने को लेकर सियासी दलों का डर दिखा। अभी जो विधेयक तैयार किया गया उसको मैंने स्टडी किया है, तो उसमें हमें इसका मिसयूज ना हो, दुरुपयोग ना हो, तो इसके लिए हमें कुछ सख्त प्रोविजन इसके अंदर रखने होंगे। हम 18 साल एज ऑफ कंसेंट हो इसके पक्षधर थे। सरकार ने वो बातें मान ली हैं और हम चाहते हैं कि ये बिल अब जल्द से जल्द पास हो। इस बिल में तो रोकने की जगह उन्होंने ऐसे ऐसे प्राविधान डाल दिए। सबसे पहले तो 18 से 16 साल जो सहमत के आधार पर सेक्स की अनुमति की बात है, इसको समाज कभी नहीं स्वीकार करेगा। आप देखिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, सभी इसका विरोध करने लगे। इससे तो परिवार का ढांचा टूट जाएगा। एक जो पर्दा परिवार में पड़ा हुआ है, वो पर्दा समाप्त हो जाएगा। जिस दिन ये पर्दा टूट गया तो फिर वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर में अंतर क्या रह जाएगा। सियासी दलों के विरोध के बाद बिल के मसौदे को लेकर सरकार नरम पड़ी और सुझावों पर गौर करने का भरोसा दिलाया। न सिर्फ समाजवादी, बीएसपी और बीजेपी जैसी पार्टियां इसका विरोध कर रही है, बल्कि सरकार के भीतर भी इसे लेकर एक मत नहीं है। कृष्णा तीरथ और अश्विनी कुमार जैसे मंत्री इसका जमकर विरोध कर रहे हैं और इसी चौतरफा विरोध को देखते हुए सरकार को अपना रुख नरम करना पड़ रहा है। माना जा रहा है कि सहमति से सेक्स की उम्र का मसला संसद में सुलझाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार इसे 16 की जगह 18 साल भी कर सकती है। 16 से 18 साल की उम्र के बीच पहली बार सहमति से सेक्स को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने पर भी विचार हो सकता है। इसके अलावा सिर्फ घूरने को अपराध की लिस्ट से हटाया जा सकता है, जबकि ताक झांक के मामले में भी ऐसा प्रावधान किया जा सकता है कि आरोप लगाने वाली महिला को ही अपराध साबित करना पड़े। इसके अलावा रेप कानून का बेजा इस्तेमाल रोकने के लिए भी सरकार कुछ कदम उठाएगी। सरकार के रुख में नरमी देखकर आखिर सभी दल एंटी रेप बिल को मंगलवार को संसद में पेश करने पर सहमत हो गए। दरअसल सरकार पर इस बिल को पास कराने का जमकर दबाव है। यही वजह है कि सरकार एक कदम पीछे हटने तैयार हो गई है। इसलिए इस बिल में कई संशोधन होना निश्चित तौर पर संभव दिख रहा है और इसके बाद ही संसद में से पास कराया जाएगा। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ संदीप सोनवलकर, दिल्ली, आज तक। दरअसल दिल्ली गैंगरेप के बाद देश भर में कोहराम मचा।
कम से कम जो आम लोग थे वो एक साथ नजर आए, एक ही आवाज, एक ही मंशा, एक ही सोच। कुछ ऐसा ही हुआ जब हुक्मरान हमारे सामने आए। सबने यही कहा, वो चाहते हैं बदलाव आए, वो चाहते हैं कानून आए। उस वक्त लगा कि उनकी भी आवाज एक है, लेकिन शायद ऐसा है नहीं, क्योंकि क्या हश्र हो रहा है एंटी रेप बिल का वो हमारे सामने है। क्या ये सहमति बन पाएगी? हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हम सीधे इस वक्त आपको लिए चलते हैं रीता बहुगुणा जोशी जी के पास। रीता जी, 22 मार्च से रिसेस है, 4 अप्रैल को ये ऑर्डिनेंस लैप्स कर जाएगा। लगता है रिसेस से पहले ये बिल पास हो पाएगा? निश्चित रूप से हो जाएगा। जब इतनी त्वरित गतिविधियां हुई हैं कि कैबिनेट ने कई दिन तक इस पे चर्चा की, अब इंटर डिपार्टमेंटल सहमति बनी, फिर आपने देखा कि 2 मीटिंग हो गई सारे सर्वदलीय, और उसमें भी काफी सहमति बन गई। सभी राजनीतिक दल के नेता लोग कह रहे हैं कि अब आम सहमति बनती नजर आ रही है। देखिए, कानून तो आएगा और आना चाहिए, और ये इसलिए आना चाहिए कि पूरा देश इस समय एंटी रेप लॉ चाह रहा है। मकसद ये नहीं है कि आप उम्र क्या रखते हैं, मकसद ये नहीं क्या आप रखते हैं क्या नहीं रखते हैं, लेकिन जो एक घटना घटित हुई दिल्ली में, उसके बाद पूरे देश ने कहा कि वो जो लड़का है 17 साल 8 महीने का बहाना लेकर, और वो सारी सबसे ज्यादा क्रूर उसने हत्या करी और क्रूर व्यवहार किया, और उसके बाद वो बच रहा है, तो पूरा देश चाहता था उसको फांसी दो। तो जब लोग कह रहे थे, फिर जस्टिस वर्मा की कमेटी की रिपोर्ट आई, तो उसके आधार पर हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने एक प्रस्ताव रखा। अब कानून बनना है, सब कानून बने, सब मिलजुल कर बनाएं, और ऐसा ना करें कि उसका डाइल्यूट कर दें कि फिर कोई उसका प्रभाव ही ना रह जाए। महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि है, और उसमें सख्त से सख्त कानून आना चाहिए, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 22 के पहले ये पारित हो जाए। हालांकि जुवेनाइल की उम्र को लेकर आपने जिक्र किया रीता जी, लेकिन दरअसल यहां पर एज ऑफ कंसेंट जो है, उससे जुवेनाइल की उम्र पर जो सेक्सुअल क्राइम करता है या सेक्सुअल ऑफेंडर होता है उस पर असर नहीं पड़ रहा था। लेकिन रंजना जी हमारे साथ हैं। रंजना जी, मकसद सही है, मकसद सही है, यही चीज रीता जी ने कही है, और मकसद सही है या नहीं ये समझ नहीं आता, क्योंकि जब से दिसंबर की घटना हुई है तब से 100 से ज्यादा ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, ऑर्डिनेंस आया है। क्या गलती हम कर रहे हैं जो यहां पर सहमति बनाने की कोशिश हो रही है, और जो घटनाएं हैं वो एक के बाद एक घट ही रही हैं? बस श्वेता, सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि 127 घटनाएं तो दिल्ली में ही हो चुकी हैं, तो 100 तो शायद अगर पूरे देश की रिपोर्टेड केसेस हैं ये, तो वो तो जब तक समाज जिस तरह का है और हमारे जो राजनेता, जो विधि विधान बनाने वाले लोग हैं, उनके अंदर की संवेदनहीनता पूरे देश ने देखी कि उम्र क्या होनी चाहिए, उम्र 16 हो कि 18 हो, पूरे देश में बाल विवाह नहीं रोक पाए, तो क्या कंसेंट से बच्चों की शादी कर रहे हैं, और क्या कंसेंट से वो आपस में 18, आपको मालूम है इंडियन फैमिली हेल्थ सर्वे के डेटा के अनुसार 50% से ज्यादा शादियां हिंदुस्तान में 18 और उससे कम उम्र की हुई हैं। तो क्या इन शादियों में आपस में शारीरिक संबंध नहीं बना है? अगर बना है तो किस उम्र में बना है, ये कौन स्टैब्लिश करेगा? और क्या ये शादियां फिर नल एंड वॉइड हो जाएंगी, या फिर जितने भी लड़के और लड़कियां हैं उन पर किसी तरह का चार्ज लगेगा? तो ये एक तरह की शुतुरमुर्गी हालत है कि आप बालू के अंदर अपना सिर डाल के बैठे हुए हैं और आप समाज की वास्तविकता को देखना नहीं चाहते हैं। शहरों के अंदर अब आप देख लीजिए कि 18 साल से कम उम्र के दोनों हैं, अगर लड़का लड़की, और आपस में कोई संबंध बनाते हैं तो उसमें क्या अपराध कर रहे हैं, इस बारे में अभी तक कोई जांच नहीं हुई, कोई सर्वे नहीं हुआ, सब अपनी अपनी राय जाहिर कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप ये देख लीजिए, महिला के लिए जब कानून बनता है तो सबसे पहले चिंता किस बात की कि महिला उस कानून को मिसयूज ना करे। आप ये बताइए, 24,000 रेप के केसेस 2011 में रिपोर्ट हुए हैं। दिसंबर की बात तो जो है वो है ही है जिससे देश को हिला दिया, लेकिन क्या उन लड़कियों को न्याय मिला है? 74-75 हजार केसेस जो हैं वो पेंडिंग हैं, और चिंता किस बात की है कि मिसयूज करेंगी महिलाएं। कौन महिला जाके कहने वाली कि हमको घूर रहा था, कि हमको छेड़ रहा था, कि हमको चिकोटी काट रहा था, कि हमारे दुपट्टा खींच रहा था, उसके बाद फिर एसिड फेंकते हैं? तो ये सारी जो समस्याएं हैं, इनको एक तरह से आप देख लीजिए, संवेदनहीनता चारों तरफ है, कोई पॉलिटिकल कमिटमेंट नहीं है, कोई विल नहीं है, जैसे तैसे, चूंकि देश भर के लोगों का दबाव है,
हम सब लोग निगाह लगाए बैठे हैं कि संसद किस तरह से हमारे साथ देश की आधी आबादी के साथ व्यवहार कर रही है, तो शायद कुछ न कुछ लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। अभी भी कुछ तय नहीं कि कल क्या होने वाला है और कौन किसको घूरने पर जाकर के कोर्ट के अंदर जाके चार्ज लगा देगा। मतलब आप किस तरह की हल्की और ओछी और छोटी बातें हो रही हैं कि आपने कानून बनाया नहीं और आप इस बात से डरने लग गए कि लोग उसका मिसयूज करेंगे, तो कोर्ट कचहरी बेकार है। इसका मतलब कि कोर्ट कचहरी में सच का फैसला ही नहीं हो सकता है। बीजेपी मतलब कानून है देश के अंदर कि अगर आप कोर्ट के सामने झूठ बोलेंगे तो आपको उसकी सजा मिलेगी। फिर किस बात का डर है? बाकी कानूनों में क्या उन्होंने कोई सुरक्षा दी है कि मिसयूज ना हो सके? तो इस कानून में क्यों इतनी बड़ी चिंता हो रही है सबको? वाकई बहुत बड़ा सवाल है ये कि कानून एक तरफ बना नहीं है, लेकिन उससे पहले डर ये सबको हो गया है कि क्या एक चुनावी साल में इसका गलत इस्तेमाल तो नहीं हो जाएगा। सभी पार्टियों का ये डर है और सभी पार्टियों की ये आपत्तियां हैं। इन सब पर हम चर्चा आगे करेंगे, बस एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। एंटी रेप बिल जो है वो अब कल पेश किया जाएगा। उम्मीद ये की जा रही है कि कल ही पास किया जा सके उसे, लेकिन क्या ये मुमकिन है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। मोटे तौर पर बिल की जो सोच है उसे लेकर किसी को कोई एतराज नहीं है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसके बावजूद सहमति बन नहीं पा रही है। हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सांसद सरोज पांडे जी भी जुड़ी हुई हैं। सरोज जी, जिस तरह से मसला ब्रेक से पहले रंजना जी ने भी उठाया था कि क्यों नहीं ये सहमति बन पा रही है, मसलन 16 साल की उम्र का भी जो मसला है ये तो 83 से लागू है, 4 महीने के लिए सिर्फ उसे 18 किया गया। क्यों इस तरह की चीजें उठ रही हैं और क्या जो बाकी चीजें हैं, क्या जो सर्वदलीय बैठक हुई है उन चीजों के बाद अब हम माने कि सहमति बन चुकी है? देखिए, कल बिल सदन में प्रस्तुत होगा और वहां पर कैसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं, यह अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। लेकिन खुशी इस बात की है कि सरकार ने इसे सदन में प्रस्तुत करने की मंशा स्पष्ट की है, कल सदन में प्रस्तुत करने की बात कही है। मुझे लगता है कि अध्यादेश लागू करने के बाद में महिला सुरक्षा के विषय को लेकर जिस प्रकार से सरकार ने जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट बनाई, उनकी रिपोर्ट आई 29 दिनों में और उसके बाद पूरे देश भर में एक शुरुआत हुई चर्चा की, लेकिन हम अपने उद्देश्यों से थोड़ा थोड़ा भटक गए। शुरुआत हुई थी कि महिलाओं को सुरक्षा कैसे मिले, लेकिन उस पर फिर उम्र का विषय आ गया, फिर कहीं शब्दों का विषय आ गया कि ये शब्द नहीं, इस शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए। शब्द और उम्र इन दोनों से अलग हटकर मुझे लगता है कि पहली प्राथमिकता और सबसे बड़ी प्राथमिकता महिला सुरक्षा की विषय। अभी मैं आपके विषय को सुन रही थी कि अभी दिल्ली में ही 127 यहाँ पर घटनाएं हुई। इस घटना के बाद में जो निर्भया कांड हुआ उसके बाद में सोचने का विषय यह है कि किस पर सहमति बनेगी नहीं बनेगी। महिला सुरक्षा का विषय सर्वोपरि था, तो अगर सरकार के लिए महिला सुरक्षा का विषय सर्वोपरि है तो सदन में कल चर्चा होगी। जो विषय आएंगे वहां पर हम अपनी बात भी कहेंगे, सदन में अपनी बात रखेंगे, लेकिन उसमें कुछ विषय जरूर आपत्तिजनक हैं और मुझे ऐसा लगता है कि यह हमारी भारतीय संस्कृति पर खुले तौर पर आघात कर रहे हैं। जो उसमें कुछ बातें रखी हैं, हम महिला सुरक्षा के नाम पर किसी को प्रताड़ित करें, ये स्थितियां भी इस देश की संस्कृति के लिए बेहतर नहीं होंगी। उसमें जो कुछ प्रावधान किए गए थे कि किसी के घूरने पर और जिस प्रकार के उस पर धाराएं लग रही हैं, ये धाराएं आने वाले समय में इसका दुरुपयोग निश्चित होगा। ये प्रजातंत्र है, ये भारत देश है और इस प्रजातंत्र के देश में राजनीतिक तौर पर इसका उपयोग होता रहा है। इतिहास इस बात का गवाह है। लेकिन सरोज जी देखिए ना, कौन सा ऐसा कानून है जिसके दुरुपयोग की कोशिश नहीं हुई है और इस वजह से क्या उस कानून में देरी इस तरीके से की जा सकती है? सत्यपाल जी, जो आपकी राय है वो कमोवेश साफ है, कमोवेश हमें यह समझ में आता है कि 16 साल उम्र नहीं होनी चाहिए, कम से कम जो शादी की उम्र है वही उम्र आप मानते हैं कि कंसेंट फॉर सेक्स के लिए भी होनी चाहिए। क्या इन चीजों में माने कि सिर्फ एक ऐसा मसला है जो आपको परेशान कर रहा है इसमें? नहीं, इसके अलावा जो नॉन अवेलेबल धाराएं लगाई गई हैं घूरना और पीछा करने में, वो भी आपत्तिजनक है। देखिए, जो ये देश ग्रामीण भारत है, ग्रामीण हिस्सा ज़्यादा है, यहाँ पे 70% 75% आबादी ग्रामीण भारत में रहती है और ग्रामीण भारत में रंजिश ज़्यादा होती है आपस में एक दूसरे की, और रंजिशन इन ऐसे मामलों को
ऐसे मामलों को हथियार बनाया जाता है रंजिशों में। पहले जहां तक बलात्कार का मामला था उसमें लोग शर्माते थे थोड़ा बहुत कि भाई इसमें महिला से जुड़ा मामला, घर की महिला को इस तरह से आप पेश करोगे, इस तरह से उसका इस्तेमाल करोगे, हथियार के तौर पर प्रयोग करोगे तो वो गलत हो जाएगा। लेकिन घूरना और पीछा करने जैसी बात है उसमें तो आदमी शर्म ही नहीं करेगा बिल्कुल भी, लगातार रंजिशें बढ़ेंगी और उस कानून का दुरुपयोग होगा। तो कम से कम उसमें इस तरह का प्रावधान हो जाना चाहिए कि जो उसमें तो जहां तक महिलाओं की बात है, महिला सुरक्षा की, इस देश में ये भी है। देखिए अब तो ये हाईलाइट हुआ इस बड़ी घटना के बाद, अदरवाइज कहीं पर भी यदि बलात्कार या छेड़छाड़ की कोई घटना होती है तो वहां हमारा सोशल रिफॉर्म इतना मजबूत है कि यदि महिला ने थोड़ा सा भी साहस करके शोर मचा दिया या लोगों को पता चल गया तो वही हाथों हाथ समाज जो उसका इलाज करता है उसका, आरोपी का, अपराधी का। तो रहने से इतने मजबूत प्रावधान है। रही बात जो 1983 से और 16 साल और 18 साल का जो इन्होंने विरोधाभास पैदा किया, हम नहीं समझते कि सरकार में इतने गैर जिम्मेदार लोग बैठे जिन्हें ये भी पता नहीं है जो किस तरह से क्या कानून इस देश में लागू होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, किस कानून के बनने से या किस कानून के बात के हाईलाइट होने से इस देश में व्यभिचार बढ़ेगा, इस देश में और दूसरी तरह की चीजें पैदा हो जाएंगे। ये यदि संसद में बैठे हुए देश चला रहे लोग इतने गैर जिम्मेदार है तो ये अफसोसजनक बात है। दरअसल सत्यपाल जी, 2-3 जो बातें की आपने उसका जिक्र हमें जरूर करना होगा, उस पर हमें बहस जरूर करनी होगी। घूरना, ताक झांक करना, पीछा करना, क्या ये एक बड़े अपराध की शुरुआत नहीं होती है? ये एक बड़ा सवाल है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और आखिर क्यों इस बात का इतना डर कि इसका दुरुपयोग होगा? पहले उपयोग तो देखें हम। फिलहाल हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि क्या सरकार अपनी मंशा समझाने में नाकाम रही है इस मसले पर? क्या बहुत सारे जो प्रावधान हैं उन्हें गलत तरीके से देखा जा रहा है? कविता जी हमारे साथ हैं, कविता से हम ये जरूर जानेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। बलात्कार पर बलात्कार हो रहे हैं, समाज का विभत्स चेहरा बार बार नजर आ रहा है। एंटी रेप लॉ बिल जो है उसे लेकर सहमति कुल मिलाकर सिर्फ एक बन पाई है कि कल लोकसभा में पेश किया जाएगा, लेकिन उसका क्या हश्र होगा? क्या चिंताएं हैं पार्टियों की, क्या चिंताएं हैं लोगों की? इस सब पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ 5 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, लगातार हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। इस वक्त कविता जी, कविता कृष्णन जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, क्या ये जो बहस छिड़ी है और जो खासकर 16 साल को लेकर जो एज ऑफ कंसेंट को लेकर जो बहस छिड़ी है, क्या प्रावधान को गलत समझा जा रहा है? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। दरअसल एज ऑफ कंसेंट का मतलब ये नहीं है कि इस उम्र में, यानी 16 साल अगर एज ऑफ कंसेंट है उसका मतलब ये नहीं होता है कि इसका मतलब 16 साल में लाइसेंस है कि 16 साल के बच्चे जाकर के सेक्स करें, मतलब ये नहीं है। उसका एक ये लीगल क्रिमिनल लॉ में एक कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब है कि इस एज ऑफ कंसेंट, सहमति की उम्र से नीचे जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उन लड़कों के खिलाफ अगर कोई रेप का केस लगता है किसी भी उम्र के मर्द पर, तो अगर लड़की सहमति की उम्र से नीचे की है तो वो लड़का लड़की की सहमति का तर्क जो है अपने बचाव में, रेप के केस होने पर अपने बचाव में लड़की की सहमति का तर्क नहीं दे सकता है। 12-13 साल की बच्ची है, उसने सहमति से मेरे साथ सेक्स किया, मैं रेपिस्ट नहीं हूं, ये तर्क कोई नहीं दे सकता है। लेकिन 16 साल का जो उम्र है, अगर हम 18 बढ़ा देते हैं, इसका मतलब है कि 16 और 18 के बीच के युवा युवतियों में अगर किसी लड़के पर, उस 16 के और 18 के बीच के किसी उम्र के किसी लड़के पर अगर रेप का केस लग गया, अब वो सही है गलत है तो कोर्ट में तय होगा। कोर्ट में जब मामला आएगा, अगर वो लड़की कोर्ट में कह भी देती है कि मेरी सहमति थी इसमें, तब भी उस लड़के पर बलात्कार का चार्ज लगेगा। दिक्कत ये है। अब मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आज जो चर्चा हुई है ऑल पार्टी मीटिंग में, मुझे जो सुनने में मिला, मुझे पता लगा कि शायद ये कंसर्न और भी लोगों का था, शायद भाजपा ने भी, अन्य पार्टियों ने भी उठाया, लेकिन उन्होंने रास्ता ये निकाला, उन्होंने कहा कि 18 साल और 16 और 18 के बीच के किसी लड़के पर अगर चार्ज लगेगा तो उसे एक बार प्रोबेशन दी जाएगी। मैं मानती हूँ ये भी बहुत ही निहायती गलत है। इसमें बल्कि हम, अगर आप 18 करना चाहते हैं 18 कर लीजिए, सहमति की उम्र को 18 तक बढ़ा लीजिए, लेकिन 16 और 18 के बीच के उम्र के जो लड़के हैं
उन पर जो है उनकी अगर उनसे कोई गलती भी होती है, गलती मतलब रेप नहीं, उनसे अगर किसी लड़की के साथ सहमति से दोस्ती के चक्कर में अगर कुछ हो जाता है, आगे की बात कोई सेक्सुअल कांटेक्ट, उसे बलात्कार न माना जाए। वहां पर कंसेंशुअल जो एक्टिविटी है उससे बलात्कार न माना जाए, सहमति से जो एक्टिविटी होती है उसे बलात्कार न कहा जाए। इस तरीके से प्रावधान आपको रखना होगा। इसको बीजेपी की बात, बीजेपी की राय की बात आपने की थी भी, अगर आप बढ़ाते हैं जी, बीजेपी की राय का जिक्र आपने किया है, तो सरोज जी हमारे साथ हैं। सरोज जी, आपने ये बातें सुनी होंगी कविता कृष्णन जी ने जो कहा है। अब जिस तरह का ये मसला सामने उभर कर आ रहा है, क्या लगता नहीं है जिस रिपोर्ट पर आधारित ये सारा बिल है, जिस रिपोर्ट पर आधारित ये सारे प्रावधान है, जस्टिस वर्मा कमेटी ने सारे लोगों से बातचीत की थी, सबकी राय ली थी, ये कुछ भी ऐसे ही तुक्के में या हवा में की हुई बात नहीं है। क्यों नहीं इसे सोच समझकर एक समझने की कोशिश की जा रही है और सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है इस मसले पर भी? देखिए, कल तो अभी सदन में पहले प्रस्तुत होगा, मैंने पूरी बात को सुना है। जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट, उन्होंने जो रिपोर्ट को दिया हुआ है, भारत का जनमत क्या कहता है, 16 साल की उम्र की जहां तक बात थी, तो मैंने पहले ही कहा कि इन्हें बार बार इस विषय को उलझाने की कोशिश सरकार ने भी की है, बाकी लोगों ने भी की है। 16 साल की उम्र होना चाहिए, 18 साल की उम्र होना चाहिए, ये शुरुआत तो वहीं से हुई थी जहां सुरक्षा की बात थी, और महिलाओं को सुरक्षा मिलना चाहिए। महिलाओं के साथ जो बलात्कार की घटनाएं लगातार घट रही हैं, उस पर अंकुश लगे, उस पर रोक लगे, वो अपने को सुरक्षित महसूस करें। हमने इसी के लिए शुरुआत की थी, और आज हम बार बार जिस विषय को बात कर रहे हैं, वहां पर उम्र का बार बार ये विषय आ जा रहा है। उसके साथ में फिर बाकी धाराएं भी जोड़ दी गई। जो धाराएं जोड़ दी गई, मुझे ऐसा लगता है, हम सब परिवार में रहते हैं, हमारे भी भाई हैं, हमारे भी बाकी परिवार के सदस्य हैं। अभी उस विषय पर भी चर्चा हो रही थी। अगर इस प्रकार की धाराओं का उपयोग किसी ने किसी को किस नजरिए से देखा, अब वो घूरा कि नहीं घूरा, इस बात को आप मैं कैसे बता सकती हूं? हमने तो कह दिया कि इसे घूर लिया और इस कारण इस पर नॉन अवेलेबल धाराएं लगा दी जाएं। ये तो बहुत पीछा किया या नहीं किया, गया कि नहीं गया उसके पीछे में। लेकिन इसके लिए अगर हम इस प्रकार के गैर जमानती धाराएं लगाएंगे, तो ये इस देश के हम कहां पर जाकर खड़े होंगे? हम चाहते हैं कि हम बराबरी का दर्जा हमें मिले, हम उनके साथ में रहें। एक पूरे समाज में जितने भी पुरुष हैं, सभी के सभी खराब हैं, ऐसी भावना हमारे मन में अगर आएगी तो समाज तो टूट जाएगा। हम दरअसल समाज में गलत कर रहा है, ऐसे पुरुष को दंडित किया जाए। मुझे लगता है रंजना जी से और कविता जी इस पर ज्यादा रोशनी डालेंगी कि दरअसल वो घूरना नहीं, दरअसल पीपिंग टॉम्स की बात यहाँ पर हो रही है। दरअसल कुछ ऐसे लोगों की बात हो रही है कि आप अगर जैसे किसी को नहाते हुए देखना, इस तरह की चीजें। और राम सिंह को महिलाओं को ही रोकना पड़ेगा। 1 मिनट श्वेता जी, मैं इस विषय को कहना चाहती हूँ कि किसी ने किसी को घूरा, किसी के पीछे गए, अभी जो बात हो रही थी, इस पर तो महिलाएं ही अंकुश लगा सकती हैं। अगर मुझे लगता है कि मेरे साथ कोई विषय गलत हो रहा है, तो उस पर अंकुश मुझे ही लगाना पड़ेगा। उस समय तत्काल में। लेकिन इस विषय को लेकर गैर जमानती विषय लगा दिया जाए, तब तो फिर कल कोई राजनीतिक और बाकी विषय का इसका दुरुपयोग तो होगा ही होगा। ये बहुत स्वाभाविक बात है। रंजना जी नहीं, मैं यहाँ कुछ कहना चाहती हूँ अर्जेंट। ये परिवार की चिंता, समाज की चिंता कुछ खास लोगों को ही नहीं है। हम सब लोग जो सारी ताज जिंदगी महिला के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं, तो हम लोगों को भी परिवार और समाज की चिंता है। लेकिन घूरना, पीछा करना, उसके बाद एसिड फेंक देना, उसके बाद ये कोई साधारण बातें नहीं है। इन बातों को जितनी हल्के ढंग से और जिस तरह से कहा जा रहा है कि लग रहा है जैसे कि कुछ लड़कियां ही स्वयं रोक लगा दी, तो रेप पे भी रोक लगा दी। तो वो आशाराम बापू ने कहा कि पैर पे गिर जाती तो शायद वो नहीं करते। तो ये इस तरह के अनाप शनाप बातों का वक्त नहीं है। ये वक्त ये इस बात पर गंभीरता से सोचने का है कि आप देश के अंदर कब लड़कियां सुरक्षित होंगी। सड़क पर सुरक्षित नहीं है, घर के पड़ोस में सुरक्षित नहीं है, घर के अंदर सुरक्षित नहीं है। किस समाज और परिवार की बात कर रहे हैं जहां 6 साल की बच्ची का रेप होता है, 3 साल की बच्ची का रेप होता है? तो वो तब ये बातें कहाँ चली जाती हैं? हम लोग बड़ी बड़ी बातें करने की बजाय ये बात बहुत साफ है। तो क्या हम परिवार के बाहर हैं? क्या हम समाज से बाहर हैं? जिस समाज परिवार के अंदर है, तो कहाँ रोक ले रही है? परिवार के अंदर चाहते हैं कि हमें बराबरी का दर्जा मिले। कितने केसेस हो रहे हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, आप ही को नहीं पता होगा। श्वेता मैं यहाँ कुछ कहना चाहती हूँ। जी बड़े अफसोस की बात है जिस तरह की चर्चा हो रही है। मैं समझती हूँ बहुत गलत है। हम बना रहे हैं 2 मिनट में आपसे चर्चा करते हैं। अब उसमें परंपरा को और महिला के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी कि वो रोके, वही सब कुछ करे, ये बहुत गलत बात है। देखिए, आपने
बिल्कुल सही बात रंजना जी कही और हमारी विषय को दूसरी तरफ मत बोलिए। ये 16 साल नहीं कहा, इससे लाया जा रहा है, कहा है कि 16 साल इससे लाया जा रहा है या जो घटना के लिए हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं बात वही पर 18 महीने का दूसरी तरफ क्यों ले जा रहे हैं? समाज में आप लेते हैं या परिवार आपका जाने वाले समाज से अपने कॉलेज में जाने वाले बच्चे जानते हैं वो क्या कर रहे हैं जी। जिस तरीके आप कह रही महिला को रोकना चाहिए, क्या रोकना चाहिए लड़की को? अभी मुरादाबाद में लखीमपुर खीरी में 2 लड़कियों ने सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर ली कि कुछ लड़के रोज उनका पीछा करते थे, उनको परेशान करते थे। और इस तरह की घटनाएं एक नहीं सैकड़ों हो रही हैं। दिक्कत यही है कि ये जिन घटनाओं को छोटा अभी कहा जा रहा है वो घटनाएं दरअसल एक बड़े अपराध की शुरुआत होती है। एक बात को मानने को तैयार है, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन परिवार को भी अपनी कविता आपसे हम विस्तार से हम जानेंगे हम दरअसल एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त चला है, हम लौटेंगे, फौरन हाजिर होंगे। अभी तक राजनीतिक पार्टियों में जो बहस छिड़ी हुई थी, लग रहा है यहां पर भी एक आम राय नहीं बन पा रही है इस चीज को लेकर। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी लौटते हैं। एंटी रेप लॉ पर जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है, अभी ये सदन में पेश होना है। हम आपको बता दें कि सहमति से सेक्स की जो बात है, सहमति से सेक्स की उम्र, जो बाली उम्र पर बवाल की बात हम कर रहे हैं, वो 18 साल ही रहेगी। ये इस बात पर कांग्रेस के रुख में नरमी आएगी, ये सूत्रों के हवाले से हम लगातार बता रहे थे, लेकिन अब इस बात को पुष्ट तौर पर बता दिया गया है, पुख्ता तौर पर बता दिया गया है। यानी एक ऐसा मसला जिसे लेकर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में अलग अलग राय थी, वो अब वैसा रह नहीं जाएगा, लेकिन मसले और तमाम हैं। सत्यपाल जी, आप कह रहे थे कि हमारे समाज में जिस तरीके से लोग आगे उठकर खुद महिला की मदद के लिए आ जाते हैं, तो ऐसे में इन सारी चीजों को पीछा करना या घूरना, इन चीजों के लिए ऐसे प्रावधानों की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ऐसे तो रोज ऐसे वारदात होती हैं जब कोई पुरुष होता है, किसी महिला को बचाने जाता है और खुद पिट कर आता है। देखिए, जितनी सारी महिलाएं हैं बता रही है महिला सशक्तिकरण, बार बार बोलती है महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण ना तो कोई दूसरा आदमी आके कर सकता, महिला को सशक्त बना सकता, न पुलिस बना सकती है, न कानून बना सकता। कानून से मदद मिल सकती है केवल, लेकिन जो सशक्तिकरण है महिला के अंदर से आना, उसको साहस दिखाना होगा। उसके प्रति यदि कोई भी अपराध होता है, उसके ऊपर कोई भी अत्याचार होता है, उसका शोषण होता है, उसको खुद आवाज उठानी पड़ेगी। और इसमें सोशल रिफॉर्म बड़ी तेजी के साथ देश में आया है, और खासकर भारत में, ग्रामीण भारत हो या शहरी भारत हो, सोशल रिफॉर्म आया और सोशली लोग जो जागरूक हुए। यदि किसी महिला के साथ कोई अत्याचार होता है, उस पर फफ्तियां कसी जाती है, उसके साथ कोई उसे पीड़ित करने की कोशिश करता है, शोषण करने की कोशिश करता है, तो समाज उठ के खड़ा होता है। बशर्ते कि महिला थोड़ा पहले साहस तो करे। और इस तरह से हमने कई देखा, हमारे यहाँ तो कई गाँव में हम लोगों ने जो इस तरह की घटनाओं में लिप्त होते लोग, उनको काला मुंह करके, उदाहरण बहुत सारे ऐसे याद आते नहीं है दरअसल, और काला मुंह करके गधे पे जुलूस निकाला गाँव भर में, इस तरह की लोगों को सबक सिखाने का काम किया। तो इन एनजीओ चलाने वाली महिलाओं को भी आगे आना चाहिए। लेकिन वो सारी चीजें होने के बाद होती हैं, वो चीज हो ही ना, वो ऐसा मसला हो ही ना, सामने ही ना आए, उस पर चर्चा हो रही है हमारी। कविता, चंद बातों पर हम फटाफट चर्चा करना आपसे चाहेंगे, क्योंकि एक उम्र का मसला था, लग रहा है कि उस मामले में तो 18 साल हो गया है अब, लेकिन बाकी चीजें जो हैं उन चीजों को लेकर आपका स्टैंड क्या है? क्या घूरना या फिर इन चीजों को जो नॉन बेलेबल बताने की बात आ रही है, उससे समस्याएं और मुश्किल होंगी? ब्रीफली 3 बातें कहना चाहती हूँ जी। नहीं, पहली चीज तो ये स्टॉकिंग वाले कानून में जो घूरने वाला पार्ट है, वो हमने भी कहा है कतई ये नॉन बेलेबल नहीं होना चाहिए। लेकिन स्टॉकिंग का मतलब है ये सिर्फ ऐसे साधारण तो मैं तो अवाक हूं सरोज पांडे की बात से। मैं कह रही हूं ये बात नहीं है कि ऐसे ही कोई पीछा कर रहा है जिसको कोई महिला रोक ले। प्रियदर्शनी मट्टू ने क्या कोशिश नहीं की थी रोकने की? साल भर से कोशिश की थी, उसके बाद वही आदमी आगे जाकर के रेप और मर्डर किया। एसिड अटैक से पहले भी हमेशा स्टॉकिंग होती है, उसका नॉन बेलेबल होना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर वो नॉन बेलेबल होता है तो उसके एसिड फेंकने से पहले या राधिका तंवर वाले मामले में जैसे गोली चलाए उससे पहले ही हम आप उसको रोक सकते हैं। मैं 2 और छोटी बातें इसमें कहना, एक तो यह कि 18 साल अगर कर दिया गया है
तो 18 साल में कर दीजिए, लेकिन 16 और 18 के बीच की उम्र के लिए एक यंग पर्सन डिफेंस रखिए, जहां युवा उम्र के जो लड़के हैं उनको इससे बाहर रखिए। उनको अगर वो सहमति से कुछ करते हैं तो उन पर बलात्कार का आरोप न लगे, इसका प्रावधान आप रखिए। फाइनल बात यह कि जो विक्टिम है बलात्कार के मामलों में, आरोपी पक्ष को महिला कतई नहीं होना चाहिए, लेकिन जो विक्टिम पक्ष है, पीड़ित पक्ष है, वो सिर्फ महिला नहीं होना चाहिए, उसमें पुरुष भी रहे। पुरुषों के साथ भी बलात्कार होता है, खैरलान जी में हमने देखा है। इसीलिए हम चाहते हैं और एक कि बिल्कुल विक्टिम पुरुष भी रहे, महिला भी रहे, सब रहे। लेकिन एक और बात मैं सतपाल जी की बात पे और सरोज जी की बात पे कहना चाहती हूं कि जो लोग कह रहे हैं कि भाई समाज बड़ा बढ़िया करेगा, भाई खाप पंचायत जो है, महिला जो अपनी आजादी दावेदारी पेश करती है उसकी हत्या करने का काम करते हैं, उसमें वो मर्जी से शादी करती है। इस आरोप पर मुकदमा चल सकता है, तो मैंने वकालत की हुई है, सूट फाइल कर सकता हूं। इन पे क्या सबूत है? खाप पंचायत हत्या करती है, चलिए बदनामी करती है खाप पंचायत। ये मसला भी वैसे भटक रहा है, इस पर हम चर्चा कर नहीं रहे थे। हम उम्मीद यही करते हैं कि जब लोकसभा में ये बिल आए तो कम से कम वहां पर आम सहमति दिखे। अगर महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही है या आम सुरक्षा की बात हो रही है तो उस पर एक राय बनने से कौन किसे रोक रहा है। बहुत शुक्रिया रीता जी हमसे बातचीत करने के लिए, रंजना जी और साथ ही कविता जी, सत्यपाल जी आपका भी बहुत शुक्रिया। फिलहाल हम यहां पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज।